आत्मबंधन नीति जी, शुरू करते हैं। आत्मबंधन सरिता जी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पंच क्लेशों के बारे में जानेंगे। अ, शास्त्र में कहा गया है कि हमें तीन प्रकार की तकलीफें होती हैं। बाहरी परिस्थिति से, जैसे कि कुछ भी एक्सीडेंट हो गया या किसी का व्यवहार हमें पसंद नहीं आया। दूसरे तरीके की तकलीफ होती है शरीर से हमें, क्योंकि हमारे अंदर शरीर में हमें कोई पीड़ा है और जिसकी वजह से हम अ, शांत नहीं रहते, शांत स्थिति में। और तीसरा है मन। मन में जो वृत्तियां उठती हैं, मन कर रहा है आइसक्रीम खा लो, ये मन की वृत्ति है। मन कर रहा है नमकीन खा लो। इसमें मन में अगर कोई तकलीफ, कोई विचार आके हम परेशान हो जाते हैं, तो वो मन की तकलीफ है। तो आज हम बात करेंगे कि ये तकलीफों के पांच क्या मुख्य कारण हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं। पतंजलि योग सूत्र में इन्हें पंच क्लेश का नाम दिया गया है। और इसमें पतंजलि में योग सूत्र में कहा गया है कि अगर हमारे अंदर दुख है तो हमें चेत नहीं है, यानी कि अवेयरनेस जिसे हम कहते हैं, जागरूकता, हमें वो नहीं है। क्यों? क्योंकि अंधकार की वजह से गलत ज्ञान है। उसको हटाने के लिए हमें सही ज्ञान लाना, यही इन पंच क्लेशों की जागरूकता का सार है। हमारे मन में जो विचार आते हैं वो हमें या तो सुख देते हैं या दुख देते हैं। दो ही चीजें होंगी उससे, और तीसरी कोई चीज नहीं होगी। और हमारा जो फोकस रहता है हमेशा वो ये रहता है कि दुख को खत्म कर दें, ताकि हमेशा मन सुख की कामना करता रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को दुख और सुख को हटाने के लिए अपने आप को बिल्कुल विचारों से शट डाउन कर दें और कोमा जैसी सिचुएशन में आ जाए। नहीं, इसकी बजाय हम कर क्या सकते हैं? तो हम इस पे फोकस कर सकते हैं कि हमारे विचार कब रुकते हैं। ये हम सब यहाँ मेडिटेटर्स हैं और हमें बहुत अच्छे से पता है हमारे विचार कब रुकते हैं। तो जब हमारा ध्यान सांसों पे जाता है, तो ये इसे ही योग कहते हैं कि मन और सांसें जुड़ गई हैं। यही एक योग है जो हमें समाधि की तरफ लेके जाता है। समाधि का मतलब है सम आधि, यानी कि जिसमें विभाजन ना हो, जो बैलेंस्ड है, जिसमें द्वैत नहीं है। मन और चित्त एक हो जाते हैं। इसलिए पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है योगः चित्त वृत्ति निरोधः। तो जैसा कि हमने कहा कि दो तरीके के हमारे विचार होते हैं, सुख देने वाले और दुख देने वाले, और दोनों ही हमें हमारे लिए अच्छे नहीं है। तो ये जो हमारे क्लिष्ट जो हमारे अंदर ये पैदा होते हैं, ये कैसे पांच प्रकार के क्लिष्ट हैं? ये है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। सबसे पहले पतंजलि योग सूत्र में अविद्या की बात करी गई है, इग्नोरेंस, जिसे हम कहते हैं ज्ञान का ना होना। हम धरती पे ज्ञान पाने ही आए हैं। हर चीज को, हर परिस्थिति को, हम सब यहाँ मेडिटेटर्स हैं और हमें यही कहा जाता है कि परिस्थिति से लड़े नहीं और उसे एक ज्ञान के रूप में स्वीकार करें कि वो परिस्थिति हमें क्या सिखा रही है। हम सब चाहते हैं कि दुख खत्म हो जाए और सुख मिलता रहे। लेकिन जो लेकिन ये हमने कभी सोचा है कि हम हैं कौन? और जिसके अगर हम एज अ मेडिटेटर्स, हम सबको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि जब हम ध्यान करते हैं,
हम उस समय ना तो हम शरीर हैं, ना मन है, और ना बुद्धि है। आजकल बहुत लोग जो डिस्पेंजा की बुक्स बहुत पढ़ के और हीलिंग कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि वो जो नथिंगनेस की जो वो बात करते हैं, वो यही है। ये मेडिटेशन में हमारा पर्पस ये होता है कि हम अपनी चेतना के स्तर पे आ जाए, हम आत्मा रूपी जो हमारे अंदर स्थित है, हम उस स्थिति से का अनुभव करके उसमें स्थित हो जाएं, क्योंकि परम शांति हमें वहीं मिलती है। ये अनुभव करने की चीज है, इसे शब्दों में व्याख्या नहीं किया जा सकता। कुछ लोग इसे कहते हैं कि हमने लाइट देखी, या हमें बहुत आनंद महसूस हुआ, लेकिन इसका जो तत्व है वो क्षणिक तत्व भी हमें जब मिल जाता है तो हमें बहुत शांति मिलती है। तो यहाँ पे जो हम अविद्या की बात कर रहे हैं, वहां हम ये जो डिग्रियों से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, कोई साइकेट्रिस्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, ये भौतिक ज्ञान की बात नहीं हो रही है। यहाँ इंद्रियों के ज्ञान की भी बात नहीं हो रही है। यहाँ इस बात की कि क्या हम ये जानते हैं कि हम आत्मा हैं। हम पूरे दिन में काम करते करते हम ये भूल जाते हैं कि मैं हूं कौन। हम इतना वो ऑटो पायलट मोड पे रहते हैं कि हमारा मूल क्या है। हर समय बस करना है, उसी में लगे रहते हैं। तो इसीलिए रोज ध्यान करना बहुत जरूरी है, ताकि उससे हम हमेशा अवगत रहें और अपने सत्य चित्त आनंद रूप में, ब्रह्म रूप में, जिसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, उसमें बार बार सांसों पे आके हम उसमें रह सकते हैं। इसका एक ही सॉल्यूशन है, अविद्या का। तो अगर जब हम ये ज्ञान जान जाते हैं तो इस दुख को हम रोक सकते हैं। हम एक्सेप्ट अगर ये करेंगे कि अविद्या के कारण ही मेरे को चेत नहीं है दुख का, ये सबसे बड़ा कारण है। तो जब भी आप अचेत हैं और दुख है, तो समझ जाइए कि विद्या की कमी है। तो वहां थोड़ी सी विवेकशीलता लाइए। किसी भी बाहरी चीज से हमें दुख होता है, तो हम अ, तो जो वो जो दुख है वो आत्मा पे नहीं होता है। क्योंकि मेडिटेशन में हम क्लियरली ये देखते हैं कि जो हम ईगो रोल प्ले कर रहे हैं और एक दृष्टा है वो अलग है, वो जो दृष्टा है वो आत्मा है। तो जब भी हम द्वैत में होते हैं, अब यहाँ जो मैंने आपको संदर्भ दिया कि एक हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं पूरे में, और एक जो दृष्टा देख रहा है, जो हमें मेडिटेशन में थीटा लेवल में हमें पता चलता है, जिसमें हमें ड्रीम्स आते हैं, या जिसमें लूसिड ड्रीमिंग करते हैं लोग, उसमें ये द्वैत होता है। लेकिन जब आप वो दृष्टा और वो जो डूअर कर रहा है, वो दोनों एक हो जाते हैं, तब आप अपनी आत्मा में उस स्थिति में स्थित हैं। अविद्या आत्म साक्षात्कार में बाधा बनती है, ये सब समझते हैं, लेकिन हमें आत्मा का एहसास होगा, अनुभव होगा हमारे। लेकिन जब भी दुख होता है उस समय हम हमेशा द्वैत में होते हैं। तो ये जो ज्ञान हम ये प्राप्त कर रहे हैं यहाँ क्लास में, ये नेक्स्ट टाइम हमारी अवेयरनेस में जब आएगा एक या दो बार, तो वो तीसरी चौथी बार अपने आप आ जाएगा। तो बस एक दो बार का ही ट्राई करना है कि मैं दुखी हूं तो मुझे चेतना में आना है। तो तो आप अपने आप, ये इसका सॉल्यूशन है। दूसरा है आस्मिता। आस्मिता का मतलब होता है हमारी अहम का भाव, ईगो आइडेंटिटी। तो जब हम बुद्धि से जुड़े होते हैं, बुद्धि में ही ईगो है। हम सोचते हैं बुद्धि ईगो से अलग है, लेकिन बुद्धि में भी ईगो है। इंटेलिजेंस में लाइट है। मेडिटेशन में हमें जब हम शून्य हो जाते हैं और हमें इंफॉर्मेशन डाउनलोड होती है, या जो भी हम दूसरे तरीके से, दूसरे नजरिए से चीजों को देख पाते हैं, वो एक तरीके का प्रकाश है जो हमें बुद्धि से मिलता है।
इसी तरह आत्मा का भी प्रकाश होता है, लेकिन वो प्रकाश आपको सिर्फ अनुभव से ही पता चलेगा। जैसे हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है, तो हम कहते हैं ना कि दिमाग की बत्ती जल गई। तो ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि की लाइट जलती है। ये लाइट ऑफ इंटेलिजेंस है। हम ये हमें सजग बनाती है। बुद्धि का प्रकाश आत्मा के प्रकाश से अलग है। इसमें क्यों अलग है? क्योंकि बुद्धि में ईगो लिप्त है, उसमें अहम भाव है कि ये ज्ञान मेरा है, ये मैंने समझा हुआ है। तो इसलिए बुद्धि के प्रकाश में अहम भाव रहता है। जबकि जो पुरुष है, आत्मा है, वो एब्सोल्यूट अवेयरनेस है, इज अ प्योर 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 लाइट फॉर्म। उसमें किसी भी प्रकार का कोई डार्कनेस या पर्दा नहीं होता। बुद्धि मन की ही एक अवस्था है। हमारे मन में ही बुद्धि समाई हुई है। यह एक साधन है, यह एक कॉग्निटिव स्किल है, और आत्मा कोई साधन नहीं है। जैसे हम दिया जलाने से प्रकाश होता है, तो आत्मा के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं है। आत्मा अपने आप में प्रकाशवान है, और पूरे ब्रह्मांड में यही कॉन्शियसनेस एक ही है। आत्मा अनंत है। तो इसमें बिल्कुल भी डार्कनेस नहीं होती। ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि जब आप मेडिटेशन में इस चीज को कभी अनुभव होगा, तो आप उस समय, क्योंकि बुद्धि आसपास ही रहती है, तो उस समय आप उसको कैच कर सकते हो। तो इन दोनों को एक ना समझें, क्योंकि इन दोनों को एक समझना ही अस्मिता है। जो लोग डीप मेडिटेशन में जाते हैं, डार्क रूम मेडिटेशंस करते हैं, उन्हें अपने हर विचारों की एक लाइट नजर आती है, क्योंकि वो बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। आत्मा का जो अनुभव होता है ना, उसकी आप व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा के अनुभव में मन नहीं होता। और क्यों नहीं व्याख्या कर सकते? क्योंकि जागरूकता में आने के बाद हमें पता ही नहीं चलता। ये तुरीय स्थिति है ना, वो कब में निकल गई आपको पता ही नहीं चला। इसीलिए कहा जाता है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि आत्मा तक पहुंचने के लिए सब कुछ छोड़ना होगा। शरीर को, अब ये सॉल्यूशन है अस्मिता का, शरीर को, मन को, बुद्धि को पीछे छोड़ना होगा। कोई साधन नहीं है जो हमें आत्मा के पास ले जाए। जब हम परा से अपरा में जाते हैं, अ, अपरा से परा में जाते हैं, तो बुद्धि हमारी मदद करती है। फिर प्रकाश को देखकर हम बोलते हैं मैंने आत्मा को देखा। अभी भी दोनों अलग हैं, क्योंकि जो आप देख रहे हो और दृष्टा दोनों अलग हैं। जब आप एक हो जाते हो, जब आप प्योर लाइट हो जाते हो, तुरिया में होते हो, जब अद्वैत होते हो, तब आप अस्मिता में नहीं हो। जब भी आपको मेडिटेशन में एक्सपीरियंस हो रहे हैं, आप अस्मिता में हो। अस्मिता का मूल कारण भी अविद्या ही है। ये सारी माइंड की ही क्रिएशन है। सो मेडिटेशन में हमें योग चित्त वृत्ति निरोध, हमें मेडिटेशन में फोकस रखना चाहिए कि हमें उस दृष्टा और जो आपको दिख रहा है वो दोनों एक हों। तीसरा है राग। हम सबको पता है राग तो लगाव। बहुत लगाव है हमें, जो चीजें हमें पसंद है ना, उनसे हमें इतना लगाव है। 5 बजे मेरी चाय मेरी टेबल पे होनी चाहिए। इसे कहते हैं पतंजलि योग से सुखानुशयन राग। हमें सुख से बहुत ज्यादा लगाव है, और ये हमें पता भी नहीं चलता। जिन चीजों से हमें लगाव है, हम उसके प्रति अचेत ही रहते हैं।
और ये पता ही नहीं चलता कब में मोह लोभ बन जाता है, और फिर वो लोभ क्रोध पैदा कर देता है। और हमारी जो सुख वाली इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति कभी होती है? वो कभी खत्म ही नहीं होती। एक स्पिरिचुअल लोगों को भी एक इच्छा रहती है कि हाय मुझे मेरा मी टाइम मिल जाए, मैं मेडिटेशन में बैठ जाऊं। तो ये भी राग है, ये क्रेविंग है कि मुझे वहां जाके मेरा शरीर शीतल हो जाएगा, मुझे ऊर्जा मिलेगी, कुंडलनी उठेगी। तो राग तो ऐसी चीज है, दिल मांगे मोर। जैसे कि प्रमोशन हो गया, 2 दिन बाद केक वेक काटा, खुशी मना ली, अब नेक्स्ट स्टेप कि अब इससे और ऊपर क्या है। तो जब बाहर मन संतोष नहीं होता तो हम अंदर भी शांत महसूस नहीं कर सकते। यहाँ संतोष की कमी है। राग जो है वो आपके संतोष को छीन लेता है। मेडिटेशन में लोगों को टनल इफेक्ट होते हैं, पास्ट लाइफ्स दिखती हैं, और उनको लगता है अरे वाह कितना मजा आ रहा है, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। और लेकिन ये जो अनुभव हो रहे हैं, ये भी तो हमारे ऊपर छाप छोड़ रहे हैं, ये भी तो एक्सपीरियंस ही है ना। तो ये भी क्या है, बीज रूपी अनुभव हमारे अंदर गया शरीर में, और ये भी एक दिन फलित होगा। तो ये भी एक दिन बाहर निकलेगा ही। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भी आप एक्सपीरियंस लेना, उस एक्सपीरियंस को या उस विचार को वहीं पूर्ण कर दें। जैसे कि मुझे गुलाब का फूल दिखा, मैंने उसे सूंघा, और मैंने उसका पूरा मजा तभी ले लिया। अब उसको, उस फीलिंग को मैं अपने दिमाग में लेके जिंदगी भर ना जीऊं। ये राग आपको ये चीज सिखाता है। हम कहीं गए मेडिटेशन अटेंड करने, वो अनुभव हम छोड़ते ही नहीं। और दिल मांगे मोर वाली परिस्थिति आ जाती है। तो हीलिंग में नहीं जीना है, हीलिंग हो गई है, अभी आ जाओ, अभी वापस अपनी जिंदगी जियो, पूर्णत्व में रहो। रागों को छोड़ दो। हर क्षण अपने आप में पूर्ण है। दो दो क्षण अलग अलग हैं, दो क्षणों को मिला के मूवमेंट बनता है। तो वो मूवमेंट ही हमारे साथ दिमाग में इंप्रेशन छोड़ देता है। और अगर हम हर क्षण को अलग कर देते हैं, तो वो मूवमेंट नहीं होती और हम उसमें लिप्त नहीं होते। माइंड की आदत है चिपकना, वो लिप्त होगा, वो रागों में लिप्त होगा, और हम ऐसे ही थॉट्स को और अनुभवों को पकड़ लेते हैं। तो उसके साथ हमें विचार नहीं जोड़ने हैं कि भैया फूल, अरे गुलाब की तो ऐसी खुशबू थी, किसी और फूल की तो ऐसी खुशबू हो ही नहीं सकती। ये जब विचार मैंने उस अनुभव के साथ जोड़ा, तो वो मैं अपने माइंड में कैरी कर रही हूँ। अभी जब मैं किसी के सामने जाके बैठूंगी और कोई मुझे अपना अनुभव बताएगा कि मेरे को तो फूल ये पसंद है, तो मैं ये वाला बोल दूंगी, क्योंकि मेरे अंदर ये इम्प्रिंट्स थे, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। क्योंकि ये अगर रहेगा तो मुझे गुलाब के फूल के प्रति ही अटैचमेंट रहेगी, और मैं उस अटैचमेंट को जस्टिफाई करती रहूंगी। तो कोई भी दुख नहीं चाहता। फोर्थ है हमारा द्वेष। द्वेष भी हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं पीड़ा, नफरत। और कोई भी नहीं चाहता कि हमें दुख महसूस हो। और दुख का जब हम विरोध करते हैं, वही नफरत बनती है। और हम सब मेडिटेटर्स हैं यहाँ, हमें सबको बहुत अच्छे से पता है कि हम आपस में सब एक हैं चेतना के स्तर पे। तो कोई अलग है ही नहीं हमारे सामने, कोई अलग है ही नहीं, हम सब एक ही हैं। मैं यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूंगी। मैंने संदीप माहेश्वरी के कई सेशन देखे थे, और उनमें मैंने उन्हें देखा कि किस तरह किसी ने अपने मोबाइल फोन में पासकोड डाला और उन्होंने उसका पासकोड पढ़ दिया।
क्योंकि जिस समय वो आदमी वो पासकोड डाल रहा था, उसके अंदर वो नंबर उठ रहे थे। और क्योंकि हम यूनिफाइड फील्ड में, ये सब आइंस्टाइन की यूनिफाइड फील्ड है, हम सब कनेक्टेड है। तो जब वो उठे, तो आप किसी के सबकॉन्शियस को देख सकते हो। मैं तो एज अ मेडिटेटर, जब हम रेगुलर कनेक्ट करते हैं तो हमें दिखता है। तो उन्होंने इसको पढ़ दिया और लोग बड़े अचंभित थे कि कैसे पढ़ दिया। वो इसलिए पढ़ दिया क्योंकि वो, उसको सबकॉन्शियस दिखता है, वी आर ऑल कनेक्टेड इन द यूनिफाइड फील्ड। तो इसीलिए दूसरों को अलग ना समझें, क्योंकि जब हम अलग समझते हैं हमें दुख होता है, और फिर वो दुख क्षण भर में ही नफरत में बदल जाता है, बिकॉज ऑफ पेन। क्योंकि हम दुख नहीं लेना चाहते, हमको पीड़ा नहीं लेना चाहते। मैनकाइंड इज समथिंग वी हेट सफरिंग, और अनहैप्पीनेस की वजह से ही नफरत पैदा होती है। हम कहते हैं ना, प्लीज ऐसे मत बोलो, मुझे आपके शब्द चुभ रहे हैं। ये द्वेष का कारण है, ये अविद्या है। तो तो आत्मा जो है, उसको बुरा नहीं लगता है, उसकी दुख लेने की कैपेसिटी ही नहीं है। इसीलिए इसका सॉल्यूशन है कि हमें हमेशा स्थित प्रज्ञा में रहना चाहिए। वो हम कैसे रहेंगे? जब हम परिस्थिति को एक्सेप्ट करेंगे। कोई घटनाक्रम होता है जिससे हम जुड़ते हैं, तो हमें सुख या दुख महसूस होता है। उसके जो परिणाम होते हैं उसे हम सुख और दुख में इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन जो लोग आत्मा में स्थित रहते हैं, स्थित प्रज्ञा में रहते हैं, वो जब कोई बुरी घटना होती है और दुख आता है, तो उस समय उससे वह जुड़ते नहीं विचार डाल के वहां। क्योंकि उन्हें पता है अगर यहाँ हम विचार डालेंगे तो बाद में पीड़ा होगी, और पीड़ा से हमें फिर ईर्ष्या पैदा होगी। यहाँ पे द्वेष, द्वेष हम खाली बाहर के लोगों के साथ नहीं करते, हम अपने साथ भी बहुत द्वेष करते हैं। मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरी आईब्रोज अच्छी नहीं है, सबसे ज्यादा द्वेष। आजकल लोगों में सेल्फ लव की बहुत कमी है। कोई एक आदमी आप मुझे बता दो जो कह दे मेरी पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई खराबी नहीं है। मैं मान ही नहीं सकती कि कोई आदमी ना बोले, अरे नहीं, मेरा कोई ना कोई पार्ट तो वो बोल देगा कि ये अधूरा है। तो सबसे बड़ा द्वेष तो जब हम अपने साथ ही करते हैं, तो फिर औरों की तो बात ही छोड़ दो। और इसीलिए कहा गया है सेल्फ लव वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपने शरीर के हर हिस्से को बड़े प्यार से एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ही रचना है। हमारे अंदर जिस आत्मा ने इसको रचा है, वो वो डिवाइन पावर, उस, अगर हम उस शरीर को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हम उस डिवाइन पावर को रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर हमारे घुटने में दर्द है, पैरों में दर्द है, ये हमने ही बुलाया है, तो उसको एक्सेप्ट करें। ये हमारी ही क्रिएशन है, ये डिवाइन क्रिएशन है। हम एक रचनाकार हैं और हम ही इसके रचयिता हैं। तो अपने आप को कोसना बंद करें। कई बार हम अपने माइंड को भी कोस देते हैं, अरे यार उस सिचुएशन में मेरा माइंड ही काम नहीं किया, मैं पता नहीं कैसे ऐसे कर गई। ये तो मतलब बहुत ही गलत तरीका है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? इसको बैलेंस करेंगे विवेकशीलता, जागरूकता और विवेकशीलता, माइंडफुलनेस एंड डिसर्नमेंट। जब हम संकल्प कर लेते हैं कि हमें दुख से नहीं जुड़ना है, तो हम धीरे धीरे स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। लास्ट हमारा है पांचवा, अभिनिवेश। हम सबको पता है द्वैत की दुनिया है, यहाँ प्लस माइनस होता रहता है। ये प्रकृति पुरुष और स्त्री दोनों तत्वों से बनी है। तो इट्स लाइक अ टॉर्नेडो, जैसे भंवर जो होता है ना, तो भंवर कैसे होता है? भंवर के अगर आप कहीं भी खड़े हो, आप हिलते रहोगे, वो
टिक ही नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप उसके सेंटर में खड़े होगे तो आप वहां टिक जाओगे। स्थित प्रज्ञा इस तरीके से होती है। तो आप, लव और हेट पोलैरिटीज हैं, लेकिन जब आप बीच में आ जाते हो कि वो दो, दे आर द सेम, वो एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं, जब आप बीच में स्थित हो जाते हो तो वो भंवर आपको नहीं पता चलता। तो अब, तो अभिनिवेश क्या है? अभिनिवेश है हमारे माइंड में सर्वाइवल जो इंस्टिंक्ट है ना, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट मौत का डर है, क्योंकि सबको जिंदगी से बहुत प्यार होता है। अभिनिवेश से कोई नहीं छूटता, कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, उनको भी यह ग्रसित करके रखता है। और इसका मूल कारण है अविद्या। क्योंकि कितना भी हम आत्मा में स्थित रहें, स्थित प्रज्ञा रहें, लेकिन ये एक इस तरीके से बिल्ट हुआ है मानव शरीर में, और ये इतना सूक्ष्म है ना कि आप सोचोगे कि मेरी इस पे पूरी ग्रिप है, लेकिन फिर भी वो निकल जाता है हाथ से। जो जिंदगी है वो एक कंटिन्यूटी है। और यहाँ पे भी जो लोग जानते हैं, सब हमने ये सब बहुत पढ़ा है कि आत्मा ना कभी मरती है, और अ, शरीर जन्म लेता है, शरीर खत्म होता है। तो यहाँ पे एक चीज और डालिए कि शरीर छूट भी गया तो क्या हुआ, अगला जन्म आएगा, फिर उसका जो होगा, आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। आत्मा लिमिटेड नहीं है टाइम और स्पेस से, आत्मा निरंतर है। तो जब ये बात हमें अपने सबकॉन्शियस मन को सिखानी है कि लाइफ और डेथ एक ही चीज है, ये अलग नहीं है, ये कंटिन्यूटी में चल रहा है। आप में से कईयों ने कितनी वर्कशॉप्स करी हुई हैं और अपनी पास्ट लाइफ देखी होंगी, और नहीं तो मेडिटेशन में भी बहुत कुछ अनुभव हुए होंगे, जिससे हमें पता चलता है कि हमने पहले और भी डिफरेंट रोल प्ले किए हैं। तो आई एम श्योर कि आप मेरी इन बातों से सहमत हो सकते हैं। तो अब इन विकारों से दूर बाहर निकलने के तरीके क्या क्या हैं, जो पतंजलि योग सूत्र में बताए गए हैं? उसमें बताया गया है क्रिया योग, स्वाध्याय, तप। क्रिया योग हम सब जानते हैं, और क्रिया योग की दीक्षा बहुत लोगों ने ली है। जिन लोगों में सत्व गुण की मात्रा ज्यादा होती है, उनके लिए क्रिया योग बहुत कारगर रहता है। और तो क्रिया योग से कुंडली भी जागृत होती है। स्वाध्याय हम सबको पता ही है, हम सब स्वाध्याय ही कर रहे हैं इस समय। तप, मेडिटेशन क्या है? एक तप, मेडिटेशन तप है, क्योंकि उस समय हमें पूरा जागरूक होना है और निश्चल स्थिति में रहना है। उसमें हमें नो बडी नथिंग बनना है, और उस समय हमें अपने सतचित आनंद का अनुभव करना है। और इसमें एक चीज और लिखी गई है योग, पतंजलि योग सूत्र में, कि ईश्वर परिधान, जो हम माइक्रोकॉज में और यूनिवर्स मैक्रोकॉज में, जो हमारे अंदर सूक्ष्म रूप छोटे छोटे फॉर्म में हो रहा है, वो ही एक बड़े रूप में हो रहा है। जैसे हम एक आत्मा है तो एक परमात्मा है, तो उस परमात्मा से जब हम जुड़ते हैं तुरीया स्थिति में, तो हमें वो परम आनंद का, सच्चित आनंद का अनुभव होता है। और ये जो सुख और दुख का जो झूला है, ये सर्वव्यापी है। तो इन चीजों में एक हमारी ना, जब हम, हाँ, ज्ञान लेते हैं सनातन धर्म में, तो हमें एक मॉरल वैल्यूज की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आती है। यहाँ पे मैं मॉरल वैल्यूज में रिलीजन नहीं डालूंगी, क्योंकि सब रिलीजन अलग होते हैं। यहाँ मॉरल वैल्यूज इज रिलेटेड टू आवर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम क्या किरदार निभा रहे हैं।
तो अपने काम को करना बहुत जरूरी है, उससे नहीं भागना चाहिए। लेकिन उसी समय हम अपनी शुद्धि पे भी ध्यान देना चाहिए, चित्त की शुद्धि, प्यूरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर। हमें बहुत जागरूक होना चाहिए कि हमारे अंदर जो उठता है वो क्या उठता है, तो वो हमें हमारे डीप सबकॉन्शियस लेवल पे लेके जाता है। और डलनेस ऑफ अवेयरनेस, जो हम ध्यान नहीं देते, कि जागरूक नहीं होते, वो भी एक अशुद्धि है। और इसमें एक प्रक्रिया और है कि हमें अपने न केवल शब्द और कर्म में समत्व लाना है, हमें अपने विचारों में भी समत्व लाना है। तो जिस स्माइल से मैं किसी को प्यार करती हूँ, उसी स्माइल से मैं जिसको पसंद नहीं करती ना, उसको भी मुझे वैसे ही स्माइल से देखना है। यही समत्व है। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हम क्रिएटर हैं, हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से, सबने सेठ विजडम वर्कशॉप करी हुई है। तो जब हम ये जानते हैं कि हम ही रचयिता हैं, तो एक्सेप्ट करें, हमने ही लिखा है। ये परिस्थिति जो हमारे सामने आ रही है, ये हमारी ही क्रिएशन है। एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट इट एंड सरेंडर इट। इससे हमें डिटैचमेंट आती है, जिसे हम वैराग्य कहते हैं। तो वैराग्य आना बहुत जरूरी है। वो धीरे धीरे जागरूकता से और विवेकशीलता से वैराग्य आता जाता है। अगर इससे रिलेटेड किसी के कुछ प्रश्न हैं, तो वो पूछ सकते हैं अभी। और फिर नहीं तो हम एक छोटी सी 15 मिनट की, 20 मिनट की मेडिटेशन करते हैं। थैंक यू निधि जी, बहुत अच्छे से पंच क्लेशर्स को बताया। मतलब हम चूंकि हम हिंदू हैं, हमको यहाँ वहाँ सुना हुआ था, लेकिन इस सीक्वेंस में जिस तरीके से आपने बहुत ही ब्यूटीफुली बताया, थैंक यू सो मच। ये थोड़ा थोड़ा पितामह के क्या बोलते हैं, 5 फिंगर कॉन्सेप्ट से मैच हो रहा था हल्का हल्का। मास्टर्स, किसी को कुछ पूछना है या कहीं कुछ क्लैरिटी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं नीति जी से। बहुत अच्छा, आज हमें फिर से एक बार और रिमाइंडर मिला। चलिए ध्यान की ओर बढ़ते हैं। बस सभी म्यूजिक चलाना है मुझे। बिल्कुल शीतल। हाँ, म्यूजिक चलाएंगे आप, मैं चला दूं? आप चलो। ठीक, चल। बिल्कुल शीतल हो जाएं, रिलैक्स कंप्लीटली। चश्मा को क्रॉस लें, हाथों की उंगलियां दूसरे हाथों की उंगलियों में फंसा के गोदी में रख लें और आंखें बंद कर लें। और लंबी गहरी सांसें लें। अगर सांसें मुंह से छोड़ना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आप बहुत जल्दी वेगस नर्व एक्टिवेट करते हैं और सांसें सूक्ष्म हो जाती हैं, और हम तुरंत ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं। लंबी गहरी सांसें लें, मन को सांसों पर छोड़ दें।
केवल आप 3 डीप इनहेल और डीप एक्सहेल लेंगे तो भी आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे हमारी बॉडी रिलैक्स हो रही है। महसूस करें कि कंधे रिलैक्स हो रहे हैं, आईब्रोज रिलैक्स हो रही है, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है, पेट रिलैक्स हो रहा है, थाइज रिलैक्स हो रहे हैं, पैर रिलैक्स हो रहे हैं। मन को विचारों से चिपका दें और सांसों को नासिका के नीचे यहाँ पर महसूस करते रहें। अपनी बंद आंखों से यहाँ देखें, नाक के नीचे। जब मन यहाँ सांसों पे पूरा जुड़ा रहेगा तो विचार नहीं आएंगे। तो अपनी आंखों से पूरा यहीं पे देखें। जब आप यहाँ पे देखेंगे मन की आंखों से, बंद आंखों से, तो विचार नहीं आएंगे। यहाँ पर तब तक देखते रहना है जब तक हमारी सांसें एकदम सूक्ष्म ना हो जाएं। अभी हमारी सांसें हम महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन हमें सांसों को इतना शीतल होने देना है कि हम सांसें महसूस ही ना कर पाए। तब तक यहाँ देखते रहें बंद आंखों से। जब सांसें एकदम सूक्ष्म हो जाएं, तो जो बंद आंखों से आप यहाँ देख रहे हैं, आंखों को उठाएं और सीधे एकदम सामने देखें। आंखें नहीं खोलनी, सिर्फ जो ध्यान हमारी आंखों का यहाँ था उसको यहाँ पे सीधे सामने स्ट्रेट ले जाए। अब जो आपको अंदर आंखों से दिख रहा है वो चिदाकाश है।
यहाँ पे आप स्पेस और टाइम के बियॉन्ड हैं। बिल्कुल भी आंखें ना खोलें। बस आम अपनी दृष्टि वहां से ना हटाएं, नहीं तो विचार आएंगे। उसको हम सीधा उसको देखते रहेंगे तो विचार नहीं आएंगे, और विचार आए भी तो हम उनको कट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। जो मास्टर्स इस स्थिति में बने रहना चाहते हैं वह बने रहें, और जो बाहर निकलना चाहते हैं वो एक गहरी सी सांस लें और अपने शरीर को महसूस करें।
ध्यान को, आंखों को बिना खोले हुए वापस नासिका के पास लाएं और सांसों को महसूस करें। शरीर को महसूस करें। दोनों हथेलियों को रगड़ें और आंखों पर रखें। जिन लोगों का ध्यान ध्यान गहरा है वो इस परिस्थिति में बने रहना चाहते हैं तो बने रहें, और किसी के कोई प्रश्न है तो वो बाहर आकर पूछ सकते हैं, ध्यान से बाहर आकर। थैंक यू नीति जी, थैंक यू सो मच। मास्टर्स, किसी को कुछ शेयरिंग है या कोई प्रश्न है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। थैंक यू नीतू जी, बहुत अच्छा रहा। हेलो। का ध्यान मैं क्या। गहरा हुआ। हम्म, जो तकनीक मैंने बताई उससे ध्यान आपका गहरा था या विचार आ रहे थे? नहीं, गहरा था। हाँ, तो आप कीजिए ना, इसको कीजिए। क्योंकि जो हमारी नासिका होती है यहाँ पे अ, नंदी बैठी होती है, और वो जो नंदी है उसकी नजर कभी शंकर भगवान से नहीं हटती। शंकर भगवान हमारी थर्ड आई है। तो अगर यहाँ से आप उठा के फिर जब यहाँ डालते हैं तो वो जब सांस एकदम सूक्ष्म हो जाए तब डालनी है, तो आप सीधे नथिंगनेस में जाएंगे, एम्प्टीनेस में। एकदम गहरा ध्यान होगा उसमें। कहते हैं कि आज के शेयरिंग से भी यही निष्कर्ष निकला है, और बाकी भी जगह जो हम पढ़ते हैं बाकी बुक्स भी, मन के साधे सब सद है, मन को ही साधना है। मन को ही साधना है। हाँ, सारा गेम ही यही है, हम और हमारा मन, और कुछ नहीं है बाहर। जैसे कहते हैं ना पितामह, ये शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये आत्मा है, और ये सर्वात्मा है। तो बुद्धि जो है सबसे लंबी है, ये टांग अड़ाती रहती है। तो जब और कभी मन की तरफ आती है, कभी आत्मा की तरफ चली जाती है। लेकिन ये जो मन बहुत स्ट्रांग होता है ना, शरीर तो बहुत ही छोटा, छोटा उंगली भी है और छोटा हिस्सा है इन सब का। तो ये जब सध जाता है तो ये अपने आप लाइन पे आ जाती है। फिर बुद्धि भी ठीक हो जाती है। फिर जो आधा ठीक तो बुद्धि रहती है, फिर वो आत्मा में मिलके फिर वो सर्वात्मा तक चली जाती है। तो मन को ही साधना है। और बिल्कुल। एक एक मतलब गुरु गुरु हैं, वो बोलते हैं, मन ही करता, मन ही भोगता, खुद ही क्रिएट करता है, खुद ही भोगता है, खुद ही कॉम्प्लेन। बहुत बढ़िया। हाँ। तो यही पतंजलि योग सूत्र में भी कितनी बढ़िया से अभी आपने शेयर किया। तो चलिए, अगर किसी और की कोई शेयरिंग नहीं है तो हम कंक्लूड करें, या कुछ और आप शेयर करना हाँ चाहें? जी।
हाँ जी, हाँ जी, वी कैन कंक्लूड। कंक्लूड करें? अच्छा, ठीक है। थैंक यू सो मच नीति जी। आज आपने आ, बहुत ही अच्छे से शेयरिंग किया, हमको ध्यान कराया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं अगले फ्राइडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट।